पेज नंबर निकालिए 785। गाथाएं अपनी 345 से 348 तक सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार में। तो कल कुछ नए शब्द आए थे इसमें। कौन कौन से नए शब्द थे? एक था अगुरु लघुत्व गुण। अगुरु लघुत्व गुण नाम के अनंत गुण हैं इस आत्मा में, है एक ही नाम के। खाली अगुरु लघुत्व ही नहीं, ऐसे जितने अनंत गुण हैं ऐसे ऐसे उन जैसे नाम वाले अनंत अनंत हैं। उसका कारण क्या है कि शब्द जो हैं शब्द संख्यात हो सकते हैं, बस उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। जबकि गुण अनंत है। तो क्या होगा कि जब सारे शब्दों का कॉम्बिनेशन समाप्त हो जाएगा तो नए शब्द नहीं होंगे, तो पुराना ही रिपीट होगा। जैसे असंख्यात द्वीप समुद्र है ना मध्य लोक में। अब जैसे पहला जम्बू द्वीप नाम का द्वीप है, धात की खंड है, तो ऐसे जम्बू द्वीप नाम के भी असंख्याते होंगे। क्यों? क्योंकि शब्द संख्यात होते हैं। संख्यात शब्द समाप्त हो गए, लेकिन समुद्र तो द्वीप और समुद्र तो असंख्यात हैं। इसलिए एक सेम नाम वाले भी है, सेम नाम वाले भी असंख्यात करने पड़ेंगे, क्योंकि संख्यात के बाद नए शब्द मिलेंगे। तो फिर यहाँ तो आत्मा में अनंत गुण है, तो एक एक नाम वाले भी अनेक अनेक गुण हों। तो तीन अगुरु लघुत्व गुण तो आप और हम जानते हैं अलग अलग सेंस में। आत्मा में सामान्य गुण कितने हैं? अनंत है। ठीक है, कितने हैं सामान्य गुण? सामान्य गुण किसे कहते हैं? जो अपने अपने द्रव्य में पाए जाते हैं, किसी दूसरे द्रव्य में नहीं पाए जाते। सही है? हाँ, क्या है कि जो सभी द्रव्यों में पाए जाएं वो सामान्य गुण है। सामान्य माने कॉमन, जीव में भी, पुद्गल में भी, धर्म अधर्म आकाश काल सभी द्रव्यों में पाए जाएं वो कहलाते हैं सामान्य गुण। और जो सभी द्रव्यों में न रहकर मात्र अपने अपने द्रव्य में ही रहते हैं, विशेष गुण। जैसे ज्ञान दर्शन चारित्र, ये जीव का, क्योंकि जीव के अलावा और द्रव्यों में नहीं है। स्पर्श रस गंध वर्ण ये पुद्गल का विशेष गुण, पुद्गल के अलावा और द्रव्यों में नहीं पाया जाता। गति हेतुत्व, स्थिति हेतुत्व, अवगाहनत्व, वर्तना, ये धर्म अधर्म आकाश काल के विशेष विशेष गुण हैं। 785। ठीक है। और सामान्य गुण कैसे? के अनंत, अनंत में से थोड़े बहुत गिना दिया आचार्य ने, 5-6। विशेष का भी समझ में आया था। विशेष का हो सकता है। विशेष ऐसे हैं जो सब द्रव्यों के अपने अलग अलग होते हैं। जीव वाले पुद्गल में नहीं है, पुद्गल वाले जीव में। लेकिन सामान्य गुण ऐसे हैं जैसे अस्तित्व, तो ये गुण जीव में भी है, पुद्गल में भी, धर्म अधर्म आकाश काल सब में पाया जाएगा, क्योंकि सबकी सत्ता तो है ना, तो इसलिए वो अस्तित्व गुण तो कॉमन है सब में। फिर दूसरा वस्तुत्व, जिसके कारण वस्तु की प्रयोजनभूत क्रिया होती है, अर्थ क्रिया होती है। प्रयोजनभूत क्रिया माने जीव की प्रयोजनभूत क्रिया क्या है कि जीव जानता देखता रहेगा। पुद्गल की क्या है कि उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण सदा रहेंगे। ऐसी जो उसकी प्रयोजनभूत कार्य है वो निरंतर होता है, ये वस्तुत्व गुण का काम। तीसरा बताओ भाई, अस्तित्व वस्तुत्व, फिर द्रव्यत्व। द्रव्यत्व के कारण वस्तु निरंतर परिणमनशील रहती है। ठीक है, तो उसके कारण उसका नाम पड़ा है द्रव्य। देखो द्रव्य कितनी गजब की बात है। द्रव्य का नाम द्रव्य इसीलिए है कि वो निरंतर परिणमनशील है। और वस्तुत्व गुण के कारण उसी द्रव्य का नाम पड़ा वस्तु। अस्तित्व गुण के कारण उसका नाम पड़ा सत्व। समझ में आया? अब बाकी 3 बचे। कौन कौन से गुण रह गए? प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व और प्रदेशत्व। प्रमेयत्व माने क्या होता है? प्रमेय माने क्या होता है बताओ?
छोटा बच्चा। प्रमेय माने क्या होता है? प्रमेय माने होता है जो प्रमाण का विषय हो, प्रमाण के द्वारा जो जाना जाए उसे प्रमेय कहते हैं। प्रमाण माने ज्ञान, तो ज्ञान जिसको जाने वो ज्ञेय है, उसे ही कहते हैं प्रमेय। ठीक है। और अमेय माने क्या होता है? तुम शासन से अमेय जीव शिव गए जाहि जई है सदी। अमेय माने अनंत, अनगिनत, जिसका कोई माप नहीं है, जिसकी कोई थाय नहीं है, अथाय। एक और भगवान महावीर की है या इसकी सिद्ध जयमाला है, उसमें आते हैं नाम। तो अब क्या बताया हमने कि जिसके कारण वस्तु किसी ना किसी के ज्ञान का विषय बने, वो है प्रमेयत्व गुण। अगर आत्मा में प्रमेयत्व गुण ना होता तो केवली भगवान इसे जान नहीं पाते। ये जो गुटका रखा है, अगर इसमें प्रमेयत्व नाम का गुण ना हो तो हम और आप इसको जान ना पाए। हम और आप छोड़ो, केवली भगवान भी ना जान पाए। तो ऐसा कोई द्रव्य नहीं है कि जिसमें प्रमेयत्व गुण ना हो। इसलिए केवली भगवान से कुछ भी ऐसा नहीं बचता कि जो जाना ना जाए। देखो, जानना और जानने में आ सकना, आत्मा में जानने का गुण भी है और आत्मा जानने में आ सके ऐसा गुण भी है। तो आत्मा में प्रमाण गुण भी है और प्रमेय धर्म भी है। समझ में आया? अब उसके बाद अगुरु लघुत्व। अगुरु लघुत्व गुण किसे कहते हैं? गुरु माने होता है भारी, बड़ा, लघु माने छोटा, ना तो ज्यादा है और ना कम है। मतलब कि एक द्रव्य पलटकर दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता। एक द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण दूसरे रूप तो नहीं होते, बिखर कर अलग अलग भी नहीं होते। समझ में आया? ये है अगुरु लघुत्व गुण। और अंतिम नहीं है तो अनंत, छठा प्रदेशत्व गुण। प्रदेश माने होता है आकार, कि जिस गुण के कारण वस्तु का कोई ना कोई आकार अवश्य रहे। अभी जैसे संसारी आत्मा का आकार कैसा, कि जिस देह में रहता है। चींटी के देह में रहे तो चींटी प्रमाण, बच्चे के देह में रहता है तो बच्चे प्रमाण, बड़ा हो गया तो बड़े प्रमाण। ठीक है, ये होता है प्रदेशत्व गुण के कारण। इसके अलावा भी अनंत गुण है, लेकिन आचार्यों ने सामान्य से 6 गिना दिए। तो सामान्य और विशेष हुए। तो एक तो अगुरु लघुत्व गुण ये हुआ जो सामान्य गुणों में आ रहा है। एक जब सिद्ध भगवान के गुणों को देखते हैं, उनमें 8 गुण हैं और उसमें भी एक अगुरु लघुत्व गुण है। उस अगुरु लघुत्व गुण का क्या काम है कि गोत्र कर्म का अभाव होने पर, कौन सा? गोत्र कर्म का अभाव होने पर अगुरु लघुत्व गुण प्रकट होता है सिद्ध भगवान में। और तीसरा ये है जो यहाँ लिखा कि एक ऐसा अगुरु लघुत्व गुण है जिसके कारण वस्तु में निरंतर षटगुणी हानि वृद्धि होती रहती है और जिसके कारण एक सूक्ष्म ऋजु सूत्र में की विषयभूत प्रत्येक द्रव्य में हर समय पर्याय उत्पन्न होती है। ये अगुरु लघुत्व गुण के कारण है। ठीक है, तो 3 तो हमने अभी साक्षात देख ली। उसके अलावा भी और खोजेंगे और मिल सकते हैं। नहीं तो अनंत गुण है एक एक नाम वाले, और सबके काम अलग अलग, नाम एक, काम अनेक। सही है, लेकिन वहां जो अगुरु लघुत्व गिनाया ना, वो यही वाली इच्छा है जिसके कारण वस्तु में प्रति समय पर्याय उत्पन्न होती रहती है। वही अगुरु लघुत्व शक्ति कहा उसको कहा। ये तो संकोच विस्तार की शक्ति होती है।
चलिए भावार्थ देखते हैं इन गाथाओं का। बात चल रही है क्षणिकवादी की, कि क्षणिकवादी वस्तु अशुद्ध हो जाएगी। समय की उपाधि लगाऊं कि इस समय भी है, अगले समय भी है, तो ये जो समय का भेद खड़ा होगा काल की तरफ से, तो काल की उपाधि लगने पर वस्तु शुद्ध नहीं रहेगी। तो वस्तु में किसी प्रकार का कोई भेद खड़ा ना हो, इस लोभ में, माने ऋजु सूत्र नय के लोभ में, काल की उपाधि से बचने के लिए बस वो क्षण मात्र ही वस्तु को परमार्थ वस्तु इतनी है बस ऐसा स्वीकार करता है। देखिए पंडित जी साहब का भावार्थ, वस्तु का स्वभाव जिन वाणी में द्रव्य रूप कहा है कि पर्याय रूप कहा है कि द्रव्य पर्याय रूप कहा है, बताओ। वस्तु मात्र द्रव्य रूप है, मात्र पर्याय रूप है, या द्रव्य पर्याय रूप है? ठीक है, लिखा है। इसलिए स्यादवाद से ऐसा अनेकांत सिद्ध होता है। अनेक है अंत, अंत माने धर्म, अंत माने गुण। कैसा कि पर्याय की अपेक्षा से, तो देखो पर्याय क्षणिक है ऐसा नहीं लिखा, क्या लिखा है? पर्याय क्षणिक है ऐसा लिखा है कि वस्तु क्षणिक है। तो कैसे, लेकिन अपेक्षा पर्याय की अपेक्षा वस्तु क्षणिक है, और द्रव्य की अपेक्षा वस्तु नित्य है, माने हमेशा रहने वाली। अब जीव भी एक वस्तु है, तो जीव भी द्रव्य पर्याय स्वरूप है। इसलिए पर्याय दृष्टि से देखा जाए तो कार्य को करती है एक पर्याय और उसका फल भोगती है दूसरी पर्याय। तो पर्याय दृष्टि से देखें तो किया किसी ने और भोगा किसी ने। जैसे मनुष्य पर्याय में शुभाशुभ कर्म किए और उनका फल देवादि पर्याय में भोगा। बात समझ में आ रही है? तपस्या की मुनिराज ने, और फल भोग रहा है वो अहमिंद्र देवगति में। तो इस अपेक्षा देखें तो जिसने किया उसने नहीं भोगा, किसी और ने भोगा, पर्याय अपेक्षा। और द्रव्य दृष्टि से देखा जाए तो जो करता है वही भोगता है। जैसे कि मनुष्य पर्याय में जिस जीव ने शुभाशुभ कर्म किए, अगली देवादि पर्याय में उसी जीव ने उसका वैसा फल भोगा है। इस प्रकार वस्तु का स्वरूप अनेकांत रूप सिद्ध होने पर भी जो जीव शुद्ध नय को समझे बिना शुद्ध नय के लोभ से, जैसे जो लोग धर्म धर्म के नाम पे लड़ते हैं, वो धर्म को समझते भी नहीं है और धर्म के नाम पे लड़ते हैं। खाली हिंदू मुस्लिम की बात नहीं, अपने यहाँ की भी बात कर लेना। तो धर्म के नाम पर लड़ने वाले धर्म को समझते नहीं। अगर धर्म को समझते होते तो लड़ते नहीं। लड़ रहे हैं धर्म के लिए, धर्म के नाम पर, लेकिन धर्म का स्वरूप समझे नहीं। क्योंकि धर्म का स्वरूप समझने पर सब लड़ाई शांत हो जानी चाहिए। हिंदू वाले हिंदू धर्म नहीं समझे, मुस्लिम वाले अपना मुस्लिम धर्म नहीं समझे, वो है ना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। ये तो सभी धर्म कह रहे हैं कि भैया आपस में बैर मत रखो। तो कौन सा ऐसा मजहब है जो सिखाता है कि सब द्वेष करो, लड़ाई करो, झगड़ा करो, लेकिन लड़ रहे हैं धर्म के नाम पे? है ये जीवों का अनादि का ऐसा अज्ञान है। समझ में आया? देखो मुनिराज को बचाने के लिए वो सुअर और कौन था, शेर था, नहीं, भेड़ा था, नाहर तो नहीं था। भेड़ा और दोनों की लड़ाई किस किस के बीच कौन की बताओ? भेड़ा और शेर और सुअर था ना। तो सिंह और सुअर के बीच में उन मुनिराज को बचाने के लिए हो गई। तो मुनिराज के लिए लड़ रहे हैं और मुनिराज परम वीतरागी शांत है, वो नहीं चाहते भैया लड़ो।
क्यों? क्योंकि जितनी आयु कर्म के निषेक हैं उसको एक समय पहले भी कोई खिला नहीं सकता और समय आ जाने पर कोई रोक नहीं सकता। और ये शरीर के घात होने पर मेरा घात नहीं होता, ऐसा जिनको भीतर में वेदन होता है। ऐसे परम शांत रसी दिगंबर मुनिराज कह रहे चलो तुम शांत हो, इन्हें तो समझा देते बेचारे कि सूअर तुम्हारे लिए लड़ लड़ के मरा जा रहा है, लेकिन उनको ऐसा राग उत्पन्न नहीं हो रहा तो क्या समझाएं? ठीक है, जैसे मानो हम मुनिराज बैठे हैं, अब कोई बेचारा भला आदमी मुनिराज का उपकार करने के लिए पंखा लेके झल रहा है ऐसे कपड़े से, ठीक है। अब हमें झले तो हम तो मना कर देंगे भैया रहने दो, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें राग है। और मुनिराज ना तो ये कहेंगे कि तू कर, और उन्हें ऐसा भी राग नहीं आता कि इसको कहें कि क्या कर रहा है मत कर। क्यों? कि अपनी विशुद्ध परिणति के आनंद में इतने व्यस्त हैं कि उन्हें बाहर में निकलने की फुर्सत नहीं है। जैसे आपको नींद आ रही है और दूसरा व्यक्ति कुछ कहे तो आप अपनी निद्रा में ऐसे मस्त हैं, भले ही आपको सुनाई दे रहा हो, लेकिन आप उसका रिप्लाई भी करने को तैयार नहीं है। समझ में? ऐसे मुनिराज योग निद्रा में सोए नहीं है। तो योग निद्रा ऐसी है कि उसमें जागृति होती है। हाँ, जगत की अपेक्षा सोए हैं, लेकिन अपने में पूरे जागृत सावधान है। इसमें ऐसी कौन सी नींद कि जिसमें लोगों को सोया दिखता है लेकिन बिल्कुल जागा हुआ है। ऐसे तो जो मोह की निद्रा में सो रहे हैं उसमें भी बाहर में सो रहे हैं, भीतर विकल्पों में तो ऐसे ऐसे काम कर रहा है कि खंबा उठा के मैंने ऐसे यहाँ रखना है, उसमें लगा हुआ उठाने में उसे पसीने भी आ जाएंगे। सपने में दौड़ लगा रहा है, पीछे भूत भाग रहा है, इसके आगे आगे ये भाग रहा है और पसीने में चूरम चूर है, सांस भी फूल रहे हैं। समझ में आया? तो बाहर में दिख रहा है सोया है, अंदर में तो जागा है। देखो आकुलता भोग रहा है, बाहर में आकुलता नहीं है तो भी आकुलता भोग रहा है। मुनिराज बाहर में आकुलता के सारे निमित्त हैं, फिर भी आनंद में लीन है। समझ में आया? बताओ कैसी गजब की बात है कि बेचारे मुनिराज उस सूअर को ही समझा देते कि तू मेरा परम भक्त है, कि तू अपने प्राणों की बलि मत दे। ठीक है, उन पर इतनी विद्याएं भी होंगी, रिद्धि भी होगी। अब कोई सोचे देखो कैसे हैं दिगंबर मुनिराज, कि ऐसे ही स्वरूप है और हमें भी ऐसा ही बनना है। समझ में आया? कि वीतरागी होना है अगर सच्चा सुखी होना है। ये सुखी व्यक्ति का लक्षण है कि वो डिस्टर्ब नहीं होता। देखो, निंदा की आंच भी जिन्हें जला नहीं पाती, प्रशंसा की ठंडक उन्हें भी छाड़ छाड़ कर देती है। समझ में आया? कोई बहुत बड़े योगी हो, कोई कितनी गालियां सुनाए, कोई कितनी निंदा करे, लेकिन वो टस से मस नहीं होंगे, प्रसन्न रहेंगे। ठीक है, जैसे हमारे केजरीवाल जी, कोई कितनी भी गाली दे दे, साई फेंक दे, कुछ भी कह दे, फिर भी कहेंगे, कह रहे नहीं भैया छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। लेकिन अगर कोई तारीफ करे उनकी फिर तो भैया कोने से बुलाओ। ऐसे बड़े से बड़े संत हों, कोई कितनी भी निंदा करे, हो सकता है निंदा को झेल लें, लेकिन अगर कोई उनकी प्रशंसा करे कि साहब तपस्वी हैं तो वो विचलित हुए बिना नहीं रहेंगे। भैया इन्हें बुलाओ, कहाँ से कौन गांव से आए हैं, इनको खाना पीना खिलाया कि नहीं खिलाया, और बताओ अब तो बड़े ज्ञानी लग रहे हो। क्यों? समझ में आया? तो प्रशंसा ऐसी चीज़ है कि जीव तुरंत रीझ जाता है, ठगाया जाता है। लेकिन एक वीतरागी दिगंबर मुनिराज ऐसे हैं कि कोई उनकी आरती उतारे है, जैसे छेलना ने उनकी आरती उतारी और श्रेणिक ने उन पर उपसर्ग किया, लेकिन दोनों में समदृष्टि है, दोनों में समान भाव है। न काहू से दोस्ती काहू से। तो जो जीव शुद्ध न्याय को समझे बिना, ऐसी जीव शुद्ध न्याय का नाम तो लेता है लेकिन शुद्ध न्याय को समझता नहीं है। शुद्ध न्याय को समझे तो स्वरूप गुप्त हो जाए। समझ में आया? ज़्यादातर जिन लोगों को समझ में नहीं आता वो अपने को धर्म का ठेकेदार समझते हैं। जिनको समझ में आ जाता है वो धर्म करने में लग जाते हैं। जिन्हें धर्म नहीं करना, धर्म का नाम का शोर मचाना है, और जिन्हें धर्म करना है
वो शोर शराबा मचाना छोड़कर अपने अंतर्मुख परिणति में हो जाते हैं। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, जो जीव शुद्ध न्याय को समझे बिना शुद्ध न्याय के लोभ से वस्तु के एक अंश को वर्तमान काल में वर्तती पर्याय को ही वस्तु मानकर वो बंदर का बताया था ना, एक राजा ने अपना बंदर रखा था बॉडीगार्ड, अंगरक्षक, किसको? बंदर को, और उसके हाथ में तलवार थी। राजा सो रहा है, अब उसके मक्खी बैठ रही है, बहुत देर से उड़ाली उड़ नहीं रही। तो बंदर ने क्या किया, उठाई जोर से तलवार, क्या इसे नहीं छोड़ी, और छाती पे चला दी राजा की। कि मक्खी तो मर गई, लेकिन राजा का भी प्राणघात हो गया। ये कहानी इसलिए थी क्या कि मूर्ख मित्र से विद्वान शत्रु भला है। कैसे संगति मत करना मूर्खों की। तो ऐसे ही तो उसमें परम भक्त तो था, लेकिन ना समझ था। नहीं तो बिना समझे जो भी करोगे वो नुकसानी का ही काम होगा। तो शुद्ध न्याय का लोभ तो दिखा रहा है, लेकिन शुद्ध न्याय को समझता नहीं है। देखो जगत में जितने भी परिग्रह के लोभी हैं वो अविवेकी हैं। क्यों? क्योंकि वो समझते नहीं है कि बाहर में जो परिग्रह आता है ये पुण्य के उद्देश्य से आता है, लोभ करने से नहीं आता। अगर ये समझते तो परिग्रह का लोभ नहीं करते, उसका लोभ छोड़ देते, क्योंकि लोभ करने से पैसा नहीं आता। तो कई लोग ये कहावत कहते हैं, होता है ना, देखो लोग कहते हैं महंगा रोए एक बार सस्ता रो बार। कहावतें इसलिए बनाई हैं, अपने साथ तो ऐसा होता है ना कि एक विंडो पे खड़े हैं काउंटर पे, अब लाइन में 10 लोग हैं, ठीक है, हमने सोचा इसमें लग जाए 8, कितने यहाँ से हट के वहाँ जाते हैं, वहाँ 4 और लग जाते हैं बीच में, वापिस यहाँ आते हैं, यहाँ 4 और लग जाते हैं। होता है कि नहीं? ऐसे भी किसी जॉब से करते हैं, फायदे की जगह उल्टा नुकसान काफी हो जाता है। तो इसलिए परिणामों को ज़्यादा आकुलित व्याकुलित करने की जरूरत नहीं है। माने हम जल्दी जाने के लिए शॉर्टकट रास्ता पकड़ते हैं, पता चलता है और घूम गए लंबा, और दुगना देर हो गई, गाड़ी फंस गई कीचड़ में, नाले में। बहुत अच्छा काम चल रहा होता है, लालच ज्यादा करने के चक्कर में सब बर्बाद हो जाते हैं। सब करना ऐसे भी उदाहरण साक्षात नजर आते हैं। तो तीव्र लोभ, इसके तो फल साक्षात नजर आता है। खैर हम तो ये कह रहे हैं कि शुद्ध न्याय का लोभी तो है, लेकिन शुद्ध न्याय को समझता नहीं है। ये एकांतवादी की बात कर रहे हैं कि कैसा शुद्ध न्याय चाहिए कि आत्मा को अगर काल की तरफ से ग्रहण करेंगे कि आत्मा अनादि अनंत है, या आत्मा इस समय भी, अगले समय भी, अगले समय भी, तो समय की उपाधि लगाएंगे, अनादि अनंत कह के काल की उपाधि लगाएंगे तो आत्मा अशुद्ध हो जाएगा। तो इसलिए वो कोई काल की उपाधि नहीं लगाता, आत्मा अनादि अनंत नहीं मानता, इस समय अगले समय अगले समय कुछ नहीं मानता, कि बस जो है बस यही है, कोई काल की उपाधि नहीं लगाता। तो इसलिए कहते हैं शुद्ध न्याय के लोभ में वस्तु के जो उसको भी वर्तमान में दिखाई दे रहा है बस उसी को वस्तु मानकर ऋजु सूत्र न्याय के विषय का एकांत पकड़कर, क्योंकि ऋजु सूत्र न्याय क्या कहता है, सूक्ष्म पर्याय को विषय बनाता है, लेकिन वो उसका एकांत पकड़ बैठता है कि वस्तु मात्र इतनी ही है। तो जो करता है वही नहीं भोगता, अन्य भोगता है, ऐसा एकांत से मानता है। हम भी मान रहे हैं, लेकिन हम अपेक्षा से मान रहे हैं, पर्याय की अपेक्षा, ठीक है ना, एक पर्याय ने किया दूसरी पर्याय ने भोगा, लेकिन वो तो सर्वथा वस्तु को ऐसा मान बैठा कि जिस वस्तु ने किया उसने नहीं भोगा। तो जो करता है वो नहीं भोगता, जो भोगता है वो नहीं करता, अन्य करता है, ऐसा जो मानता है वह जीव कैसा है, सम्यक दृष्टि के मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दृष्टि अरहंत के मत का नहीं है। क्योंकि पर्यायों का क्षणिकत्व होने पर भी, भले ही पर्याय क्षणिक हों तो भी द्रव्य रूप चैतन्य चमत्कार तो
अनुभव गोचर नित्य है। अनुभव गोचर है ना, कल आप आए थे, आपको ख्याल में है, तो कल तो कोई दूसरा आया था, नहीं मैं, मेरे को स्मृति आ रही है ना, अनुभव गोचर है कि मैं ही आया था भाई साहब। तो बताओ है कि नहीं अनुभव गोचर कि कल भी मैं था, आज भी मैं हूं। प्रत्यभिज्ञान से ज्ञात होता है, ये वही है, ये वही है। इस ज्ञान को कहते हैं प्रत्यभिज्ञान, वर्तमान मति ज्ञान, और जो पूर्व में जाना था उसका स्मरण ज्ञान। तो स्मृति और मति, इनके जोड़ रूप ज्ञान को प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। कैसा कि जो मैं बालक अवस्था में था वही मैं तरुण अवस्था में था, और वही मैं वृद्ध अवस्था में। आज जिसकी भी जितनी एज है उसको 5-7 साल के ख्याल में है ना, तो जो 7 साल का छोटा सा था, नेकर पहन के स्कूल जाता था, कौन था वो? कौन था? मैं ही था। मैं की प्रतीति आ रही है ना। तो बड़ा हो गया, पैंट सिलवाई थी पहली बार, हाँ पहली बार पैंट सिलवाई थी 8वीं क्लास में आके लड़ झगड़ के। तब कौन गया था हीरो बन के खुश होके, और फिर गिर गया था गड्ढे में, कौन था? मैं ही था। अब बड़ा हो गया, वो भी मैं ही था। जब शादी की घोड़ी पे बैठा था मैं ही था। जब अर्थी चली तब तो चला गया दूसरी जगह, देव बन गया तो आके देखे भले देखे, तो वो भी मैं ही हूँ। समझ में आया? तो ऐसा इसको प्रत्यभिज्ञान होता है। तो जो बालक अवस्था में था वही मैं तरुण अवस्था में था, और वही मैं वृद्ध अवस्था में। उठा के देखता ना अपनी पुरानी एल्बम शादी की, अरे ये मैं हूँ, बचपन की, अरे ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। ऐसा आपको कैसे प्रतीति में आ रहा है? जो ज़्यादा छोटा होता है उसमें तो पूछते हैं कि मम्मी ये कौन है? तो बेटा तू है। अच्छा, ये ना, उसकी याद नहीं है इसको भाव भाषा। लेकिन जब 5-7 साल का था उसकी तो इसको ऐसा नजर आती है कि जैसे अभी है, अभी की बात है। जैसे एक 3 घंटे की फिल्म चलती है? तो पहला पड़ा कौन सा? बचपना, फिर दूसरा स्टेशन जवानी, अब तीसरा स्टेशन आ गया दी एंड। ठीक है, टर्मिनेट होनी है यहाँ, अब टर्मिनल पे पहुँचने वाले हैं। समझ में आया? लेकिन मंजिल तो मिली नहीं। क्या है मंजिल अपनी? ये मंजिल नहीं है। यहाँ से फिर एक नया सफ़र चालू हो, बस बदली करेंगे, ठीक है ना, फिर नई बस में चढ़ेंगे, फिर वो बस से वहाँ बदली करेंगे। भटकन चली हुई। अपने यहाँ कहते हैं ना, बालपने में ज्ञान न लयो, तरुण समय तरुणी रत रयो। अर्धमृतक, अर्धमृतक का मतलब समझते हो? अधमरा। तो पूरा मर जाता है तो 4 लोग चाहिए उसको लेके चलने को। आधा मरा कैसे कह रहे हो कि 2 लोग लेके चलते हैं, एक इधर से एक इधर से, 2 लोग पकड़ के चलते हैं ना बूढ़े आदमी को, तो इसका मतलब अधमरा हो गया। देखो फिल्मी गाने में भी है ना, लड़कपन नींद में खोया, जवानी में क्या किया? सोया, बुढ़ापा देख कर रोया। ये तो अपनी छेड़ाला जैसी लाइन है, फिर भी नहीं समझा है। जो चीज भी जो लिखी गई है वो समझे तो वही चीज में तो पहले माने ऐसी बात होती थी कि कुछ नीति की बात हो, जैसे दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में समाई काहे को दुनिया बना। ये जिंदगी के मेले दुनिया में कम ना होंगे, अफसोस हम ना होंगे। वैराग्य की बात है, लेकिन कहाँ समझता है जी। तो समाज पर भी साहित्य का प्रभाव था कि सभी लोग साहित्य सुनते थे, अच्छा साहित्य पढ़ते थे, तो फिल्मों में भी वही चीज़ दिखानी पड़ती थी, है ना। ऐसे लोगों की परिणति होती थी, साफ सुथरी माने सब चीज़ें होती थी जिससे शिक्षा मिले कि कोई तुम्हारे साथ कितना ही बुरा क्यों ना करे, तुम भला करो, ठीक है ना। भलाई का फल भला होता है, चाहे कितने कष्ट आए, विपत्तियां आए, लेकिन हिम्मत नहीं हारो, तो अंत में जीत सत्य की होगी। हाँ,
तो ये प्रत्यय विज्ञान, समझ में आ गया? प्रत्यय विज्ञान किसे कहते हैं? कि ये वही है, ये वही है, ऐसा जानने वाला ज्ञान वो प्रत्यय विज्ञान है। और ये तभी हो सकता है कि जब मैं तब भी मैं ही था जानने वाला, आज भी मैं ही हूँ। अभी तो कह सकते हैं कि कल यही था, आज यही हूँ। इस प्रकार जो कथनचित माने किसी अपेक्षा नित्य रूप से अनुभव गोचर है। कैसा अनुभव में आता है? नित्य रूप से। अब दूसरी तरह देखो कि वो बचपना तो चला गया, वो बचपने की शरारतें चली गई, फिर लड़कपन भी चला गया, समझ में आया? लेकिन मैं तो अभी भी हूँ। जिस तरह देखे उस तरह वस्तु पूरी दिखती है। इस प्रकार जो कथनचित नित्य रूप से अनुभव गोचर है, माने स्वसंवेदन में आता है। अब हम स्वसंवेदन ही समझते हैं। आपको स्वसंवेदन है क्या? सबको है। बिना स्वसंवेदन के जीव रह ही नहीं सकता। ये बात अलग है कि अपना स्वसंवेदन सम्यक कर रहा है कि मिथ्या कर रहा है। शरीर आदि को मिलाकर ही तो स्वसंवेदन कर रहा है कि मैं ऐसा हूँ। और असली स्वसंवेदन तो तब होगा कि जब अपना जो ज्ञान दर्शन चैतन्य लक्षण है, ठीक है, उस रूप अपना स्वसंवेदन करेगा, वो सम्यक स्वसंवेदन है। और जिसे जिनवाणी भी ऐसे ही कहती है, उसे जो नहीं मानता वह मिथ्या दृष्टि है, ऐसा समझना चाहिए। अब इसी का कलश काव्य कहते हैं, आत्मानं परिशुद्धमीप्सुभिरति व्याप्तिं प्रपद्यांधकैः कालोपाधि बलाद शुद्धिमधिकां तत्रापि मत्वापरे चैतन्यं क्षणिकं प्रकल्पप्रतुकैः शुद्धर्जु सूत्रैरतैः आत्मा व्युचित एष हार वदहो सूत्रमोक्षेक्षिभिः। यह आत्म है क्षणिक क्योंकि यह परम शुद्ध है, जहाँ काल की भी उपाधि की नहीं अशुद्धि। इसी धारणा से छूटा त्यों नित्य आत्मा, ज्यों डोरे बिन मुक्त मणि से हार न बनता। जैसे बिना डोरे के आपके पास कितनी मणियां हो, क्या हार बन सकता है? उसी प्रकार द्रव्य रूप माने बिना अकेली पर्याय से वस्तु की सिद्धि नहीं हो सकती। जिसने वस्तु को सर्वथा क्षणिक माना, क्यों माना? कि परम शुद्ध है इसलिए, क्योंकि अगर इसे एक समय से ज्यादा मान लोगे, 2 समय 3 समय, तो काल की उपाधि आएगी। काल की तरफ से समझाना पड़ेगा ना। तो काल की उपाधि की अशुद्धि भी स्वीकार नहीं। तो इस धारणा से उसने नित्य आत्मा को छोड़ दिया, माने नित्य आत्मा को नहीं समझ पाया। जैसे डोरे बिना मुक्तामणि से हार नहीं बनता। देखो, आत्मा को संपूर्णतः शुद्ध चाहने वालों अन्य किन्हीं अंधों ने क्या कह रहे हैं? अंधा क्यों कह रहे हैं? कि जो प्रत्यक्ष अनुभव गोचर है वो भी नहीं दिख रहा, जिसको कहते हैं हिये की फूट गई क्या, कि वस्तु नित्य अनुभव में आ रही है कि कल आप थे, आज भी आप ही हो, फिर भी वस्तु को क्या मानता है कि सर्वथा क्षणिक। तो आत्मा को संपूर्णतः शुद्ध चाहने वाले अन्य किन्हीं अंधों ने, माने बालिश जनों ने, लिखा है ब्रैकेट में अर्थ, काल की उपाधि के कारण भी आत्मा में अधिक अशुद्धि मानकर कि नहीं भैया, काल की तरफ से भी कहोगे तो आत्मा अशुद्ध हो जाएगा। कि आत्मा 2 समय वाला, 4 समय वाला, इतने काल वाला, उतने काल वाला, ऐसा कहोगे तो आत्मा में अशुद्धि आ जाएगी पर सापेक्षता से।
अति व्याप्ति को प्राप्त होकर शुद्ध ऋजु सूत्र न्याय में रत होते हुए चैतन्य को क्षणिक कल्पित करके इस आत्मा को छोड़ दिया। माने आत्मा का सच्चा स्वरूप उनकी समझ में नहीं आया। अब यहाँ जो है ना, अति व्याप्ति को प्राप्त होकर काल की उपाधि के कारण भी आत्मा में अधिक अशुद्धि मानकर अति व्याप्ति को प्राप्त होकर शुद्ध ऋजु सूत्र न्याय में रत होते हुए चैतन्य को क्षणिक कल्पित करके इस आत्मा को छोड़ दिया। तो वो ये मानते हैं कि आत्मा में अगर काल की उपाधि लगाएंगे तो वो अति व्याप्ति दोष आ जाएगा कि आपने आगे भी मान लिया। इसको आगे मानने के लिए काल को आपको सापेक्षता काल की लेनी पड़ेगी, तो उसको कहता है कि अति व्याप्ति दोष लगेगा। इसलिए उसने आत्मा के सच्चे स्वरूप को नहीं समझा। जैसे हार के डोरे को ना देखकर मात्र मोतियों को ही देखने वाला हार को छोड़ देता है। आत्मा को संपूर्णतया शुद्ध मानने के इच्छुक बौद्धों ने विचार किया कि यदि आत्मा को नित्य माना जाए तो नित्य में काल की अपेक्षा होती है कि नहीं होती है? कि हमेशा में तो काल की अपेक्षा आ रही है, इसलिए उपाधि लग जाएगी। इस प्रकार काल की उपाधि लगने से आत्मा को बहुत बड़ी अशुद्धि आ जाएगी, ठीक है, और इससे अति व्याप्ति दोष लगेगा। इस दोष के भय से उन्होंने ऋजु सूत्र न्याय का विषय जो वर्तमान समय है उतना मात्र आत्मा को माना और उसे नित्य अनित्य स्वरूप नहीं माना। इस प्रकार आत्मा को सर्वथा क्षणिक मानने से उन्हें नित्य अनित्य स्वरूप माने द्रव्य पर्याय स्वरूप सत्यार्थ आत्मा की उपलब्धि नहीं हुई, मात्र क्षणिक पर्याय में आत्मा की कल्पना हुई है, किंतु वह आत्मा सत्यार्थ नहीं है। अब क्षणिक तो हम कह रहे हैं ना, वो तो नहीं कह रहे क्षणिक, वो थोड़ी ना क्षणिक कह रहे हैं उसको, वो तो हम कह रहे हैं, क्योंकि वो तो जितना अभी एक समय की पर्याय मात्र जितना अपने अनुभव में आ रहा है व्यक्त है, बस उतने मात्र को मानते हैं और कहते हैं अगले समय ये वो नहीं है। ये तो हम समझने समझाने के लिए प्रयोग कर रहे हैं उनकी मान्यता को। मोतियों के हार में डोरे में अनेक मोती पिरोए होते हैं, तो मनुष्य उस हार नामक वस्तु को उस हार नामक वस्तुओं को मोतियों तथा डोरे सहित नहीं देखता, मात्र मोतियों को ही देखता है। वह पृथक पृथक मोतियों को ही ग्रहण करता है, हार को छोड़ देता है। माने उसे हार की प्राप्ति नहीं है। उसने कहीं पे देखा था हार, अब वो बीवी के लिए हार लेने गया तो मोती उठा लाया बस, क्योंकि उसने जो वो हार देखा था उसमें उसने डोरा तो देखा नहीं, मोती मोती देखे थे, तो बाजार गया और मोती ले आया। तो उसको हार की उपलब्धि होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। इसी प्रकार जो जीव आत्मा के चैतन्य भाव को ग्रहण नहीं करते और समय समय पर वर्तना परिणाम रूप उपयोग की प्रवृत्ति को देखकर आत्मा को अनित्य कल्पित करके ऋजु सूत्र न्याय का विषय जो वर्तमान समय मात्र क्षणिकत्व है उतना मात्र आत्मा को मानते हैं। माने जो जीव आत्मा को द्रव्य पर्याय रूप ना मानकर मात्र क्षणिक पर्याय रूप, अब पर्याय तो हम कह रहे हैं, वो थोड़ी ना पर्याय कहते हैं, तो वस्तु इतनी है ऐसा मानते हैं, वे आत्मा को छोड़ देते हैं, माने उन्हें आत्मा की प्राप्ति नहीं होती। अब अगला कलश, कर्तृवेदयितुश्च युक्तिवशतो भेदोस्तु भेदोऽपि वा कर्ता वेदयिता च मा भवतु वा वस्त्वेव संचिन्त्यताम् प्रोता सूत्र इवात्मनीह निपुणैः भेत्तुं न शक्या क्वचित्
चिंतामणिमालिके अभितो प्येका चकास्त्वेव न। हिंदी इसकी 209 नंबर प्रश्न। कर्ता भोक्ता में अभेद हो युक्ति वश से, भले भेद हो अथवा दोनों ही ना होवे, जो मणियों की माला भेदी नहीं जा सके, त्यों अभेद्य आत्म का अनुभव हमें सदा हो। क्या कह रहे हैं? कर्ता का और भोक्ता का युक्ति के वश से भेद हो या अभेद। युक्ति क्या है कि द्रव्यार्थिक न्याय की अपेक्षा देखें तो कर्ता और भोक्ता अभेद है, जो कर्ता है वही भोक्ता है। और पर्यायार्थिक न्याय की अपेक्षा देखें तो कर्ता कोई अन्य है और भोक्ता कोई अन्य है। अथवा कर्ता और भोक्ता दोनों ना हो, वस्तु का ही अनुभव करो। अब वो कहते भैया ये भेद वेद तो सब वस्तु को समझाने के लिए थे, अब इस अति मोह को अति विस्तार से बस हो, ठीक है ना, ज्यादा बुद्धि मत खपाओ, अब उस वस्तु का अनुभव करो, ठीक है। वो तो समझाने के लिए भेद किए थे, तो कहते हैं इन विकल्पों को छोड़कर निर्विकल्प हो जाओ और आनंद करो, वस्तु का ही अनुभव करो। वो कह रहे हैं चाहे वस्तु भेद हो चाहे अभेद हो चाहे दोनों ही ना हो, अब इन विकल्पों से मुक्त हो जाओ। जैसे चतुर पुरुषों के द्वारा डोरे में पिरोई गई मणियों की माला भेदी नहीं जा सकती, उसी प्रकार आत्मा में पिरोई गई चैतन्य चिंतामणि की माला भी कभी किसी से भेदी नहीं जा सकती। उसमें कोई भेद खड़ा मत करो। जैसे आप सामान्य हार का अनुभव करते हो, ऐसे वो सामान्य चैतन्य चमत्कार आत्मा का अभेद रूप अनुभव करो। ऐसी है आत्मा रूपी माला एक ही हमें संपूर्णतया प्रकाशमान, माने भेद अभेद का विकल्प ना हो। जैसी वस्तु है संपूर्ण वस्तु, वो हमारे ध्यान का ध्येय बने, ज्ञान का ज्ञेय बने, अर्थात नित्य नित्य के विकल्प छूटकर हमें आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति हो। वस्तु द्रव्य पर्यायात्मक अनंत धर्म वाली है, इसमें विवक्षावश कर्तृत्व भोक्तृत्व का भेद है और नहीं भी है। अथवा कर्ता भोक्ता का भेदाभेद किस लिए कहना चाहिए, क्यों कहना चाहिए कर्ता और भोक्ता का भेद के पर्यायार्थिक में से केवल शुद्ध वस्तु मात्र का तो उसका भेद भी और अभेद भी किस लिए समझाना था कि शुद्ध वस्तु मात्र का उसके असाधारण धर्म द्वारा अनुभव करना चाहिए। माने इस प्रयोजन से हम समझा रहे थे कि वस्तु कैसी भेद रूप है और कैसी अभेद रूप है। माने जो पर में नहीं पाए जाते ऐसे जो उसके धर्म हैं, जिसको कहते हैं असाधारण धर्म विशेष, उसके द्वारा उसका अनुभव करना चाहिए। इसी प्रकार आत्मा वस्तु होने से द्रव्य पर्यायात्मक है, इसलिए उसमें चैतन्य के परिणमन स्वरूप पर्याय के भेदों की अपेक्षा से तो कर्ता भोक्ता का भेद है कि अभेद है? पर्याय की अपेक्षा से भेद है और चिन्मात्र द्रव्य की अपेक्षा से भेद नहीं है। इस प्रकार भेद अभेद हो अथवा चिन्मात्र अनुभवन में भेद अभेद क्यों कहना चाहिए? कर्ता भोक्ता ही ना कहना चाहिए, वस्तु मात्र का अनुभव करना चाहिए। कहते हैं आप छोड़ो, इन बातों में कुछ नहीं रखा, कि कर्ता भोक्ता के विकल्प अब छोड़ दो, कर लिया जितना करना था, अब तो अपने आत्मा का अनुभव करो, पूरी जिंदगी उसी में थोड़ी निकाल दोगे। जैसे मणियों की माला में मणियों की और डोरे की विवक्षा से भेद है, अभेद है, माने मणियों की तरफ से देखें तो भेद रूप है और डोरे की तरफ से देखें तो वो अभेद रूप है। परंतु माला मात्र के ग्रहण करने पर, अब जब वो माला आपने पहनी गले में, अब आपको ये विकल्प नहीं आता कि भेद रूप है कि अभेद रूप है। समझ में आया? इसमें इतने मोती हैं कि उतने मोती हैं, सोने की है कि हार की है, ऐसे विकल्प खड़े नहीं होते। हाँ, जब वस्तु को लेना होता है तब वस्तु का निर्णय करने के लिए उसमें अनेक ऊहापोह होता है,
और जब निर्णय हो जाता है अब तो पहनने का आनंद होता है। इसी प्रकार आत्मा में पर्यायों की और द्रव्य की विवक्षा से भेद अभेद है, परंतु आत्म वस्तु मात्र का अनुभव करने पर कोई विकल्प नहीं है। आचार्य देव कहते हैं कि ऐसा निर्विकल्प आत्मा का अनुभव हमें प्रकाशमान हो, माने हमें भी ऐसा निर्विकल्प आत्मा का अनुभव होवे, माने इन विकल्पों से पार को प्राप्त हो जाए। लेकिन उन विकल्पों से कौन पार को प्राप्त होगा? कि जो विकल्पों से निर्णय को प्राप्त होगा। अगर निर्णय को प्राप्त नहीं हुआ और वो विकल्प पहले छोड़ने की चेष्टा की तो पहले तो छूटेंगे ही नहीं, या फिर विपरीत का ग्रहण हो जाएगा। तो प्रयोजन तभी पुष्ट होगा कि जब आप उन विकल्पों के द्वारा वस्तु को निर्णीत कर लेंगे, निर्णय पर पहुंच जाएंगे। इसलिए वस्तु का निर्णय कराने के लिए ये सब ऊहापोह चल रहा है। लेकिन कोई तीव्र प्रमादी जीव को भी ऐसा लग सकता है जो तुम खोपड़ी खराब कर रहे हो, कि खोपड़ी इसलिए खराब कर रहे हैं कि खोपड़ी लगाए बिना खोपड़ी पर द्रव्य से हटकर निज स्वरूप में आती नहीं, और जिसकी आ जाती है उसको कोई ज़रूरत ही नहीं है ना। इसलिए वो आप वो कर रहे हैं कि समझे तो इस वस्तु को, समझेंगे तो लेगा। आप दुकान पे माल लेने जाते हो, साड़ी वाला भी कहते हैं बहन जी देखो तो पहले एक बार, ना लेना मत, लेकिन एक बार देखो तो। देखने से क्या होगा? जब वो देखेगी कि इतने रेट में इतनी किफ़ायती साड़ी, ये तो फ्री बराबर है, ठीक है, तो वो लिए बिना रहेगी नहीं। ऐसे जब ये जीव उसका निर्णय करता है विकल्प की भूमिका में, तो अब उसको ऐसा निर्णय हो जाता है कि मात्र विचार और चिंतन के योग्य नहीं है, ये तो अनुभवन के योग्य वस्तु है। सारे विकल्पों को छोड़कर अब निज स्वरूप में लीन होना, ये उसका माने साध्य है, ये करने लायक है, इसका निर्णय हो जाता है, तभी वो उस उत्कृष्ट दशा को पा पाता है। बाकी चर्चा मिथ्याता मैना शिवे को